May I come in? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैम्पल वीडियो में देख रहे हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, मुकम्मल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इस तरह की एडिटिंग खुद से कर सकें। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको मुकम्मल आसानी से तरीकाकार समझ आ सकें। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो को अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम है पिक्सेल लैब और दूसरी का नाम है काइनमास्टर। दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काइनमास्टर जो है ना वो आपको मिल जाएगा, पेड वर्जन है, उसमें कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ते। तो आपने इसको लिंक से डाउनलोड कर लेना है, उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपने पिक्सेल लैब को। पिक्सेल लैब को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पे आपने इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर 3 डॉट का, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज साइज़, ठीक है। इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टम ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगा। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल बैनर। इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास शो होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट रिमूव कर देना है नीचे खींच के नीचे, और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स पे आ जाना है। शेप्स पे आने के बाद इस तरीके से आपके पास वाइट वाला आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक, और इसको इस तरीके से खींच के बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको पूरे पेज पे इस तरीके से ओके कर देना है, मतलब इसको एडजस्ट कर देना है। ये करने के बाद गाइस आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद प्लस के आइकन पे आ जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके पास शो होगा, और आपने जो है ना इसको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नाम लिखें, काशिफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने काशिफ लिख दिया और इस तरीके से ओके करना है। ओके करने के बाद गाइस इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपने ये ए पे आना है। ए पे आने के बाद आपने इस तरीके से स्क्रॉल करना है, स्लाइड करना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट पे आ जाना है। फ़ॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स में काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स इसमें अलग से आपको मिल जाएंगे जो कि प्रोवाइडेड होंगे। इसमें आपने नीचे आना है और अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देखिए मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया। और उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपने इसको जो है ना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। इसको आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इसको क्लिक करके इनको आपस में जो है ना वो मर्ज कर देना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको मर्ज कर दिया। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। आपने आगे आना है। यहाँ पे आप गौर से देख लें, इसको आपने सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मतलब इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा क्लिक करने से। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कलर इरेजर के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इरेज कलर पे इसको इनेबल करना है। जैसे इनेबल करेंगे इसको टॉलरेंस को जो है ना बिल्कुल आपने कम कर देना, इसको बढ़ा देना है। टॉलरेंस को बढ़ाने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस देखिए इस तरीके से आपका कलर आ जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। जैसे इतना करने के बाद आपने इस तरीके से इसको सेव, ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव एज इमेज आपने कर लेना है। सेव एज इमेज जैसे हम करेंगे ये हमारी पिक्चर जो है ना हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपका सारा काम जो है ना काइनमास्टर में होगा। तो चलिए लेके चलता हूँ अपने काइनमास्टर में। जी तो गाइज़ हम आ गए अपने काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए उनका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आपने उनको सबसे पहले वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज़ यहाँ पे अपने प्लस के आइकन पे आ जाना है। यहाँ पे अपने ये वाला 16.9 वाला रेशो जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके पास काइनमास्टर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आप सबसे पहले आपने इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड आपको जो भी आपको बेस्ट लगे वो, मैं यहाँ पे रेड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से मैं बढ़ा देता हूँ 16 तक। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको जो है ना आपने डार्क रेड कर लेना, ठीक है। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद आपने जो है ना पिक्सेल लैब में जो अपने नाम की फाइल बनाई थी उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। देखें ऐड करेंगे इस तरीके से हमारे पास ये शो हो जाएगा। इसको आपने इस तरीके से फिट टू स्क्रीन भी कर देना है। फिट टू स्क्रीन हमने कर दिया है। उसके बाद इसको हम खींच के वीडियो के एंड तक ले आते हैं। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो है ना बेरेड वाली जो है ना यहाँ पे एक जो है ना वो आपको मिल जाएगी फ़ाइल, आपने वो ऐड करनी है।
यहाँ से मैंने डाउनलोड फोल्डर में ऐड कर रखी थी। यहाँ से मैं इस तरीके से इसको ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगी कुछ, आपने इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है फिट टू स्क्रीन, मतलब आपके बिल्कुल तकरीबन ये बिल्कुल बड़ा नज़र आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक और फाइल यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब ये है ना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपने इसको बारी बारी ऐड कर लेना है। ये है एफ यू आर बैड आई एम योर डैड, इसको आपने छोटा करना है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे अपने बेरेड के साथ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देखिए गाइस मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, उसके बाद आपने एक फाइल ऐड करनी है। यहाँ पे इस तरीके से लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में, मतलब आपने डाउनलोड किया होगी, उसको ऐड करना है। यहाँ पे ये देखिए ये वाली ऐड करनी है आपने। इसको जो है ना, मतलब यहाँ से फ्रंट में से थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको खींच के इस तरीके से ले आऊँगा। और गाइस इसको जो है ना, मैंने सबसे पहले आपने आना है यहाँ से नीचे ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया स्क्रीन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे अपनी नेम के साथ इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने नेम के साथ। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ तक। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने जो है ना यहाँ पे कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू मैंने बैक कर दिया और देखिए इस तरीके से हमारे पास ये इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये बाद में ज़रा इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया है। इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आपको एक और फाइल ऐड करनी है, मतलब जो है ना वो पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से आपने इसको जो है ना, सबसे पहले आपने इसको करना है ब्लेंडिंग में जाना है और इसको कर देना है स्क्रीन करने के बाद इसको आपने जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि जो है ना पूरी वीडियो में ये एडजस्ट हो सके। गाइज उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक जो है ना बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर का सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वो मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो जस्ट मैं आपको वो भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ से मैं इस तरीके से बॉर्डर वाइट बॉर्डर है, इसको इस तरीके से हमने ऐड करना है। देखना पहले सबसे पहले इसको फिट कर लेना है स्क्रीन के साथ बिल्कुल जस्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको कर देना है स्क्रीन। हमने इसको कर दिया स्क्रीन और देखिए बिल्कुल कमाल का ये हो गया है। उसके बाद हमने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आते हैं। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, ये जो आपकी बेरेड है ना, मतलब बेरेड वाली पिक्चर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है ना आपने डुप्लीकेट यहाँ पे कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक किया और इसको एक फाइल हमने कर दी डुप्लीकेट करने के बाद इसको फ्रंट पे ले आएंगे। एक को फ्रंट पे लेके आने के बाद हमने इसको कर देना है, मतलब जो है ना इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसका कलर जो है ना थोड़े से डार्क करने हैं, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमने इसके कलर डार्क कर दिया। दूसरी वाली का भी जो है ना इस तरीके से कलर डार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट और इसका भी कलर डार्क करने के बाद आपने इसको एक इफेक्ट देना है। ये वाली पिक्चर को आपने ओवरऑल एनिमेशन में आ जाना है और यहाँ पे आपको ये वाली जो है ना आपने चेक कर ये वाली फ्लोटिंग, ठीक है, ये आपने देनी है। और नीचे वाली पिक्चर को भी यही आपने देना है, मतलब जो आपने डुप्लीकेट की है इसको भी ओवरऑल एनिमेशन और यहाँ पे फ्लोटिंग, ठीक है, ये दे देना है। देखिए बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने फ्रेम वाला जो है ना इसको आपने सबसे ऊपर लेके आना है, ठीक है। इसको हमने खींच के इसको 3 डॉट पे क्लिक और टू फ्रंट ले आया है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे मैं आपको म्यूज़िक भी ऐड करके दिखा देता हूँ, जो इसके लिए म्यूज़िक है। अब देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरीके से हमारे पास नज़र आ रही है। तो मैंने म्यूज़िक भी, उसको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये जो म्यूज़िक है ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है टिकटॉक में, ये आपने इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ और इसको ज़रा प्ले करके भी देख लेते हैं किस तरीके से हमारी वीडियो जो है ना वो बन गई है। तो मैं यहाँ पे आपको ज़रा प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम सबसे पहले वीडियो को कट कर लेंगे। बैकग्राउंड जो है इजाफी जो है ना हिस्सा तकरीबन 10 सेकंड की है। अब ज़रा प्ले करके देख लेते हैं अपनी वीडियो को। जी तो गाइस इस तरीके से आप भी अपनी बहुत ही कमाल की वीडियो बना सकते हैं। स्टेटस अपना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपने इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। आप अपनी मर्ज़ी से नाम भी रख सकते हैं, इसका जो चाहे मर्ज़ी रख सकते हैं। यहाँ पे हम शेयर पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट 1080p भी आपने कर देना है। बिल्कुल आसानी से जो है ना आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आपने एडिटिंग कर लेनी, कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका लिंक कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करूँगा। ऊपर एक ही जो लिंक होगा जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। सारी चीज़ें वीडियो वगैरह सारी
चीज़ें वहाँ से एक ही लिंक के अंदर है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा भी अगर कोई मसला तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी हेल्प हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।